उत्पत्ति 5 अध्याय वचन 17 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने का मतलब समझ रहे हैं? खत्म करने, गायब करने मैं आया हूं। या न समझो, क्या समझना है? नीचे आ जाइए। लोप करने नहीं, गायब करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। जरा समझिएगा भाई, आशीर्वाद बांटा जा रहा है, अब आप लेना आपका काम है। बाइबल कह रही है कि प्रभु कह रहा है मैं उन भविष्यवक्ताओं को जो यीशु मसीह के पहले थे, और उन बातों को मैं खत्म करने नहीं आया, मैं उन्हें पूरा करने आया हूं। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें अधूरी थी यीशु के बगैर, बहुत सारी चीजें कमियां थी जो लोग उद्धार नहीं पा रहे थे या उद्धार को पूर्ण रूप से अनुभव में नहीं ला पा रहे थे। उनके अंदर अधूरी परिस्थितियां थी, उनके अंदर अधूरे सोच थे, उनके अंदर अधूरी कल्पनाएं थी, उनके अंदर अधूरी हर चीजें थी। और प्रभु कह रहा है कि मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को या परमेश्वर के वचन को लोप करने नहीं आया, परंतु मैं उसे पूरा करने आया हूं। आमीन कह सकते हैं आप? तो आप किसके पास बैठे हो? जरा समझ के बताओ। पूरा करने वाले के पास बैठे हो। वो सीधा सीधा कह रहा है कि मैं गायब करने नहीं आया, मैं वचन को हटाने नहीं आया हूं, क्योंकि वचन मेरे पिता का है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हटना पड़ेगा, जिन्हें हटाना पड़ेगा। अब उद्धार के लिए जानवरों का बलिदान, ऐसे ऐसे बोलो, नहीं चाहिए। अब हमारे पाप क्षमा के लिए जानवर को काटा जाना है क्या? इसको क्या करना है? हटाना है। वो अधूरी चीजें थी, उससे संपूर्णता पैदा नहीं हो रहा था, उससे अच्छी चीजें पैदा नहीं हो रही थी। उस व्यवस्था से, उस नियम से कुछ अच्छी चीजें पैदा नहीं हो रही थी। दूसरा, सुलेमान के पास कितनी पत्नियां थी भाई? कितनी पत्नियां थी? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप लोग? राजा सुलेमान के पास 700, 1000, हाँ, गिनती थी कि नहीं? तो दाऊद के पास भी पत्नियां थी, पत्नी नहीं, पत्नियां थी। अधिकतम राजाओं के पास पत्नियां थी, क्योंकि उस जमाने में व्यवस्था थी। तो मुख्यतः ये दो चीजें अगर हम ध्यान दें, अब हम अपने पापों की क्षमा के लिए किसी भी जानवर का बलिदान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके बदले कौन बलिदान हुआ? सब लोग बोलना है। ओके। दूसरा चीज, अब हम उस जमाने में नहीं हैं कि अब राजा लोग के पास पत्नियां हुआ करती हैं, तो चलो हम भी पत्नियां रख लें। और तो आपके पास पत्नी है कि पत्नियां हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो अभी पत्नी है भाई। तो कोई चुपके से बोला मेरे पास पत्नियां हैं, गड़बड़ कर दिया, इसमें नहीं चलेगा। अगर एक पत्नी से 2 पत्नी हुआ, गड़बड़। तुम तो गए नरक, जिसको साथ में रखा वो भी नरक गया, क्योंकि तूने परमेश्वर की उस बातों को अभी तक अधूरा रखा है। यीशु मसीह कहता है मैं व्यवस्था की या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया, परंतु उसे, अरे पड़ोसी को बोलो, पूरा करने आया प्रभु। क्या करने आया? पूरा करने आया कि नहीं? अब ये नहीं पूरा करना। दाऊद के पास पत्नियां थी, चलो जी पत्नियां रखते हैं। हाँ, पत्नियां, पति लोग पत्नियां रखने में बहुत आगे हैं, नरक का रास्ता तैयार करने में बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं। फिर अपने पापों की क्षमा के लिए चलो जी इस जानवर का बलिदान करें, हमारे पाप क्षमा होंगे। कभी नहीं। बाइबल कहता है हमारे बदले, हमारे पापों के बदले कौन बलिदान हुआ? अब एक से ज्यादा अधिक पत्नी अगर आपके पास है,
प्रभु अलाउ नहीं करता आप पाप कर रहे हैं, या सही शब्दों में बोलें आप व्यभिचार कर रहे हैं। कुछ लोगों को देखा अपने से नियम बना लेते, चलो नया नियम को भूल जाते हैं, पुराना नियम देखते हैं। भैया दाऊद के पास पत्नी थी कि पत्नियां? तो दाऊद के जमाने में जाओ यार, क्या कर रहे हो इस नए जमाने में है? अगर पत्नियां रखना है तो दाऊद के जमाने में चले जाओ, काम पूरा हो जाएगा। तुम इस जमाने में आ गए। प्रभु कहता है कि यही कुछ व्यवस्था की चीजें इंसानों को जब वो पढ़ते हैं तो उसको केवल पढ़ना है, उसको केवल पढ़ लेना है। अब ये नहीं करना है कि ओ जी अब ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं। ऐसा विवाद और बकवादी लोगों से आपको क्या रहना है? दूर रहना है। पड़ोसी को बोलो भैया दूर रहना है। क्या रहना है? प्रभु आज कह रहा है कि मैं अधूरी बातें थी उस समय की, अब मैं उसे पूरा करने आया हूं। अब आपको वचन नहीं मालूम, आपको परमेश्वर की बातें नहीं पता, तो जैसे कि यीशु मसीह से किसी ने सवाल कर लिया, गुरु जी ये बताइए क्या खाने पीने से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है क्या? तो प्रभु ने कहा भाई देख, खाने पीने से, खाने पीने, पीने का मतलब शराब नहीं, खाना और पानी, इसका मतलब खाने पीने से कोई मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। वो कुछ भी खा सकता है, खाने वाली चीजें, कुछ भी पी सकता है, पीने वाली चीजें, ना कि शराब, ना कि मदिरा। क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल करूं तो चलो बताओ, जब आप खाना खाते हो, ध्यान से सुनो, आपके शरीर में जाता है कि आपके मन में जाता है? हाँ, तो कोई बुद्धिमान आदमी आ गया बोलेगा तुम्हारा शरीरवा कहाँ है? तुम्हारे मन में तो है ना। तो हाँ यार ये तो चक्कर खवा दिया भाई, आदमी क्या बोल रहा है। आप जब खाना खाते हो वो खाना आपके शरीर में जाता है कि आपके मन में जाता है? प्रभु ऐसा समझा, उसका दृष्टांत है। सोच लो, जब आप खाना खाते हो तो आपके अंदर रह जाता है कि बाहर जाता है? बाहर जाता है कि नहीं जाता? यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यक्ति भोजन करता है वो संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है, वो तुम्हारे मन में नहीं जाता, तुम्हारे शरीर में जाता है। तो मनुष्य अशुद्ध कहां से हुआ? आप जो भी खा सकते, हरी सब्जी खाइए, नॉन वेज खाइए, जो भी आप खा सकते आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मनाही नहीं, आप फ्री हैं। एक बात ध्यान देने की जरूरत है, हमारा मन कैसा है? मन भी आपका बहुत चंचल है। शरीर जिस तरह खाना खाता है उसी तरह हमारा मन भी कुछ चीजों को खाता है। बातें समझ रहे हैं? इस समय आपका मन क्या खा रहा है? परमेश्वर का? हाथ उठा के सब लोग भाई बहन बोलिए, आपका मन क्या खा रहा है? शरीर का खाना आपने खा के आप इधर बैठे हैं। अब आपका मन, आपका हृदय, आपका विवेक क्या खा रहा है? ओके, अब ये जो चीजें हैं ये आप में स्थिर होने की जरूरत है। आप में स्थिर होने की जरूरत है भाई बहन, ये आप में स्टोर होना चाहिए। इसे आप बाहर भी निकालेंगे तब भी बढ़ता रहेगा। आमीन बोलिए आप। इसलिए बाइबल क्या समझाती है कि प्रभु कहता है कि भैया मैं तेरे पास आया, लोभ करने नहीं आया, मैं वचन को तोड़ने नहीं आया, मैं वचन को खराब करने नहीं आया, परंतु उसे पूरा करने आया हूं। और पूरा करने की जो परिस्थिति है वो यीशु मसीह स्वयं है, वो प्रभु हैं। वो हमारे बीच में इसीलिए आए ताकि हमारे बिगड़े हालातों को सही कर सकें, हमारे जीवन की गति को बहुमूल्य बना सकें, हमारी परिस्थितियों को वो तीव्र बना सके आत्मा में चलने के लिए। आमीन कहिए आप। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।